सबको पता है कबीर साहब एक सामान्य परिवार से थे। उनका जीवन रोज कमाने और रोज खाने में बीत गया। घर में हमेशा भूख रहती थी, लेकिन वह कभी किसी को मना नहीं करते। जो चाहिए ले जाओ, लेकिन उनको कोई मठा तक नहीं देता। वह किसी के घर मठा मांगने जाते, कोई कहता है हमारी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। कोई कहता है हमारी भैंस का पड़रा मर गया। कोई कहता है हमारी भैंस ही मर गई। कोई कहता है भैंस भी है, पड़रा भी है और मट्ठा भी है, लेकिन मैं तुमको दूंगा नहीं, क्योंकि तुम हमारे बिरादर नहीं हो। चलो मान लेते हैं मनुष्य में बिरादर होते हैं, लेकिन मठा को क्या पता। मठा तो एक पदार्थ है। एक दिन कबीर के पिता ने कहा, कबीर आज श्राद्ध अमावस्या है, ऐसा करो दूध मांग कर ले आओ, खीर बनानी है और पितरों को खिलानी है। कबीर बोले, जी पिताजी अभी जाता हूँ। और कबीर बाल्टी लेकर चल दिए। कबीर समझ गए कोई मठा नहीं देता तो दूध कहाँ से देगा, लेकिन फिर भी पिता की आज्ञा का पालन करना है। और पूरा गांव घूम लिया, लेकिन किसी ने दूध नहीं दिया और गांव से बाहर जाने लगे। तभी उनकी नजर एक मरी हुई गाय पर पड़ी। उन्होंने गाय को चारों तरफ से देखा। गाय पूरी तरह से मरी हुई है। उन्होंने सोचा हमारे पूर्वज खीर खाने आते हैं तो गाय भी चारा खाने जरूर आएगी और तभी दूध निकाल लूंगा। उन्होंने बाल्टी रखी और फटाफट चारा लेकर आए और गाय के सामने रख दिया, लेकिन गाय तो मरी है, चारा कैसे खाए। कबीर के पिता चिंतित थे, शाम होने जा रही है, कबीर नहीं आए और कबीर के पिता कबीर की खोज में निकल गए। गांव में लोगों से पूछा, कबीर को देखा है? वह बोले, तुम्हारा कबीर पागल हो चुका है, मरी गाय को चारा खिला रहा है। कबीर के पिता ने कबीर को जाकर देखा और बोले, कबीर तुम पागल हो गए हो? तो कबीर कहते हैं, हमारे पूर्वज खाने को आ सकते हैं तो गाय क्यों नहीं आ सकती? इसका तो शरीर भी मौजूद है। ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। कबीर पागल है या पूरा गांव पागल है? सच कहूं तो आपके पूर्वज की कोई संतान है तो आपको किसी श्राद्ध की आवश्यकता नहीं। आप अपने पूर्वज के स्वरूप हैं। जय सच्चिदानंद।